इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर हमारे पास कोई एक बैटरी है, उसको हम लगातार चार्जर से कनेक्ट करें, चार्ज करते रहते हैं और वो फुल चार्ज होने के बाद भी अगर उससे चार्जर जो है वो कनेक्ट रहता है, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी बैटरी होती है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो देखिए, अगर कोई भी हमारी एक बैटरी है, उसको हम लगातार चार्ज करते रहते हैं और वो फुल चार्ज होने के बाद भी जो हमारा चार्जर है उससे कनेक्ट रहता है, तो आजकल जो हमारे सिस्टम आते हैं वो एडवांस सिस्टम आते हैं। चाहे हमारा इन्वर्टर है, चाहे यूपीएस है या कोई भी सिस्टम है, वहां पे एक ऑटो कट का जो ऑप्शन होता है वो होता है जब हमारी बैटरी जो है वो फुल चार्ज हो जाती है। उसके बाद जो हमारा चार्जर है वो ऑटो कट हो जाता है। उसके बाद कोई भी चार्ज हमारी बैटरी के अंदर नहीं जाता। लेकिन किसी भी कंडीशन में अगर आपका जो चार्जर है उसका ऑटो कट ऑफ जो होता है वो या तो खराब हो गया हो, या फिर आप कोई पुराना चार्जर यूज कर रहे हो जिसमें ऑटो कट की जो फैसिलिटी होती है वो नहीं होती है, और उससे आप अगर अपनी बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको कुछ जो नुकसान है वो देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या नुकसान देखने पड़ते हैं उनके बारे में बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इलेक्ट्रिकल की ऐसी ही बढ़िया बढ़िया नॉलेज फ्री में आपको मिलती रहे। तो अगर आपकी जो बैटरी है वो लगातार चार्जर से कनेक्ट रहती है और फुल चार्ज होने के बाद भी कनेक्ट ही रहती है, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी लेड एसिड बैटरी होती है उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट यानी एसिड होता है वो गर्म होने लग जाता है, जिसको हम नॉर्मल भाषा में बैटरी का पानी भी बोलते हैं। अगर हमारी बैटरी लगातार चार्ज होती रहती है तो वो इवेपरेट होने लगता है, यानी हमारे एसिड की जो है वो भाप बनने लगती है, और वो भाप बैटरी से बाहर निकल के जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है बैटरी के अंदर उसके लेवल को कम कर देती है। तो सबसे पहली समस्या हमें यही देखने को मिलती है कि अगर आपकी बैटरी लगातार चार्जर से कनेक्ट रहती है तो आपकी बैटरी में बार बार इलेक्ट्रोलाइट कम होने की समस्या आती है, यानी आपको बार बार बैटरी के अंदर पानी डालना पड़ सकता है। इसके अलावा मान लीजिए आपकी बैटरी ब्लॉक है, उसमें कहीं से भी इवेपरेट होने वाला जो एसिड या फिर पानी होता है वो उसको बैटरी से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता है, तो ऐसी कंडीशन में वो भाप बैटरी के अंदर इकट्ठा होते रहने के कारण जो हमारी बैटरी है उसके अंदर से बहुत सारा प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण जो हमारी बैटरी होती है उसमें आपको ब्लास्ट भी देखने को मिल सकता है। अगले नुकसान की बात करें तो जो हमारी बैटरी होती है उसके लगातार चार्जर से कनेक्ट रहने के कारण जो हमारी बैटरी की प्लेटें होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, जिसके कारण हमें जो हमारी बैटरी होती है उसकी लो एफिशिएंसी देखने को मिलती है। यानी आपकी जो प्लेटें हैं वो अगर डैमेज हो गई तो आपकी जो बैटरी की एफिशिएंसी है यानी लोड उठाने की कैपेसिटी है वो बहुत ही कम हो जाती है। इसके अलावा जो हमारी बैटरी होती है उसकी जो लाइफ होती है वो भी बहुत ही कम हो जाती है लगातार चार्ज होते रहने के कारण। मान लीजिए हमारी कोई एक बैटरी है, उसकी नॉर्मल एज 4 साल या फिर 5 साल है। अगर हम उसको बिना ऑटो कट ऑफ वाले चार्जर से कनेक्ट करके रखते हैं, वो चार्ज होने के बाद भी उसमें चार्ज जाता रहता है, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी बैटरी है वो सिर्फ 2 साल या 3 साल से पहले ही खराब हो जाएगी। इसका एक नुकसान हमें बैटरी बैकअप के ऊपर भी देखने को मिलता है। जो हमारी बैटरी का बैकअप होता है वो भी लगातार चार्ज होने के कारण बहुत ही जल्दी इफेक्ट होता है। यानी पहले मान लीजिए किसी एक लोड के ऊपर हमारी बैटरी जो है वो 15 घंटे का बैकअप देती थी। अगर हमारी बैटरी ऐसे ही लगातार चार्जर से कनेक्ट रह के डैमेज होती रही तो उसका बैकअप टाइम जो है वो धीरे धीरे कम होता रहेगा। जैसे 10 घंटे हो गया या 8 घंटे हो गया, ऐसे कम होता होता जो हमारी बैटरी वो एकदम से खराब हो जाएगी। ये भी एक डिसएडवांटेज है हमारे चार्जर का लगातार बैटरी को चार्ज करते रहने का। तो इन ऐसे नुकसान से बचने के लिए आप हमेशा ये श्योर करिए कि जो आपका चार्जर है उसमें ऑटो कट ऑफ है और वो सही से काम कर रहा है। ऐसी कंडीशन में ही आपकी जो बैटरी है वो सेफ रहेगी। अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में या फिर फैसिलिटी फील्ड में काम करते हैं और आप वहाँ पे इलेक्ट्रिशियन, डीजी ऑपरेटर, एमएसटी आदि या फिर सुपरवाइजर की जो जॉब है उसके लिए इंटरव्यू देना चाहते हैं, या फिर आप डीजी ऑपरेटर या इलेक्ट्रिशियन या फिर एमएसटी हैं और आप किसी भी पोस्ट पे आप अपना प्रमोशन करवा के इंक्रीमेंट भी करवाना चाहते हैं, जैसे अगर आप इलेक्ट्रिशियन है तो एमएसटी बनना चाहते हैं, या एमएसटी है तो आप सुपरवाइजर बनना चाहते हैं, या फिर आप डीजी ऑपरेटर है तो आप इलेक्ट्रिशियन या फिर एमएसटी बनना चाहते हैं, और आपको नहीं पता कि आप कहाँ से तैयारी करें, आपको क्या क्या सीखना है, क्या क्या चीजें जो है वो इंटरव्यू में पूछी जाती हैं, तो इन सब के लिए हमने एक हमारा जो कोर्स है वो लॉन्च किया है। इस कोर्स के साथ हमने अलग अलग जैसे डीजी ऑपरेटर के लिए या फिर एमएसटी के लिए
कुछ ई बुक्स हैं, वो ई बुक्स भी बनाए हैं जिनको हम पीडीएफ नोट भी कह सकते हैं। ये आपकी बहुत ही मदद करने वाली है। इनको बहुत ही कम कीमत में हमने आप सभी के लिए तैयार किया है। अगर आप इलेक्ट्रीशियन, एमएसटी, डीजी ऑपरेटर या सुपरवाइजर के लिए इंटरव्यू देना चाहते हैं तो आप हमारे इस कोर्स को या फिर हमारे इन पीडीएफ नोट्स को आजमा सकते हैं। इनको खरीदने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको बहुत ही कम कीमत में हमारे ये कोर्स या फिर हमारी ये जो पीडीएफ ई बुक या नोट्स हैं, ये आपको हमारे स्टोर से बहुत ही कम कीमत में मिल जाएंगी। इनसे जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है तो भी आप हमें हमारे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ये जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और हमारी वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रिकल की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी लेफ्ट वाली और राइट वाली दोनों वीडियो देख सकते हैं।